है। गुल्ली और सोन घर के बाहर बैठकर टीवी पर हॉरर वीडियोस देख रहे थे और गुल्ली घर के अंदर कुछ काम कर रहा था। और काफी देर तक जब गुल्ली बाहर नहीं आता है तो सोन पूछता है, गुल्ली आखिर गुल्ली घर के अंदर क्या कर रहा है? पता नहीं सोन, वो घर के अंदर क्या कर रहा है, रुको मैं जाकर देखता हूँ। गुल्ली जैसे ही कुर्सी से उठने वाला था तभी दरवाजा खुलता है और गुल्ली घर के बाहर आता है। और गुल्ली को देखकर सोन बोलता है, गुल्ली लगता है आजकल तुम ज्यादा ही खाना खा रहे हो, तुम पहले से काफी मोटे हो गए हो। मेरी राय मानो, थोड़ा घर पर दौड़ा करो और ना हो तो बाबा के पास चले जाओ, कुछ ही देर में बाबा तुम्हारी सारी चर्बी घटा देंगे। सोन की बातें सुनकर गुल्ली को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, देखो सोन, मेरा इस तरह मजाक मत उड़ाओ, मुझे भी पता है कि मैं मोटा हुआ हूँ या पतला। मैं तो कहता हूँ तुम भी हम लोगों की तरह चश्मा लगा लो, क्योंकि तुम्हें आजकल कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। मैं पहले से अरे ये क्या, गुल्ली तो जैसे ही कुर्सी पर बैठा कुर्सी टूट गया और शायद अब गुल्ली को भी पता चल गया है कि उसका वजन पहले से ज्यादा बढ़ गया है। गुल्ली बुल्ली और सोन यहाँ पर मस्ती कर रहे थे और दूसरी तरफ से बाबा इन लोगों के घर के पास ही आ रहे थे। अरे सोन, अच्छा हुआ तुम भी यहाँ पर मिल गए, वरना हमें फिर तुम्हारे घर भी जाना पड़ता। वैसे ये गुल्ली यहाँ जमीन पर लेटकर कौन सा आसन कर रहा है? बाबा की बातें सुनकर सोन बोलता है, बाबा गुल्ली आसन ही तो नहीं कर रहा है, बेचारा गुल्ली खा खा कर इतना मोटा हो गया है कि जैसे ये कुर्सी पर बैठा कुर्सी इसका भार संभाल ही नहीं पाया और वो तुरंत ही टूट गया। बाबा आप सही समय पर यहाँ पर आए हैं, चलिए गुल्ली से कुछ एक्सरसाइज करवाइए ताकि उसका मोटापा कम हो जाए। सोन अपना मुंह बंद रखो, बाबा भी यहाँ पर किसी और काम से आए हैं, ना कि मुझे एक्सरसाइज करवाने। तुमने बिल्कुल सही पकड़ा गुल्ली, मैं यहाँ पर तुम लोगों से एक जरूरी बात करने आया हूँ। और बाबा की बातें सुनकर ये तीनों ही काफी सीरियस हो जाते हैं। बाबा पर आखिर ऐसी कौन सी बात आ गई है जो आप इतनी रात को हमारे घर पर आए हैं? जिस पर बाबा बोलते हैं, बुल्ली अभी आधे घंटे पहले जब मैं सोने गया था तो मुझे एक अजीब सा सपना आया था और उस सपने में मैंने ये देखा था कि इस धरती पर एलियंस का कब्जा हो गया है और एलियंस ने सारे इंसानों को अपना गुलाम बना लिया है और जो कोई भी उनकी बातें मानने से इनकार कर रहा है वो एलियंस उन्हें मार दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि मेरा ये सपना सच हो जाएगा, इसीलिए हमें धरती को एलियंस से बचाने के लिए कुछ करना होगा। जिस पर सोन बोलता है, बाबा मुझे लगता है कि अब बिल्कुल सही समय आ गया है। पर सोन, किस चीज का सही समय आया है? आपके आराम करने का सही समय आ गया है। इतने बुढ़ापे में आपके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। अगर सपना देखने से वो सपना सच होता तो आज मैं इंसानों में सबसे ताकतवर होता। अब आपके एक सपना देखने से ऐसा थोड़ी ना है कि हमें आसमान में यूएफओ बाबा जी, चलिए यूएफओ का पीछा करते हैं, वरना अगर हम लोग ज्यादा देर तक यहाँ पर रुके रहेंगे तो एलियंस हमारे हाथों से निकल जाएंगे और फिर वो धरती पर तबाही मचा देंगे। सोन आज सुबह से ही कुछ ज्यादा बढ़ चढ़ कर बोल रहा था और अपने इसी बड़बोलेपन में वो बाबा को भी कितना कुछ सुना देता है। और अब बाबा का गुस्सा देखकर ऐसा लगता है कि जल्दी सोन का चीन टपाक डम डम होने वाला है। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लो, हो गया सोन का चीन टपाक डम डम। और सोन को तमीज सिखाने के बाद अब बाबा जाएंगे एलियंस का पीछा करने, क्योंकि बाबा एलियंस के हाथों धरती को तबाह होते हुए नहीं देख सकते हैं। इसीलिए वो गुल्ली बुल्ली और सोन को जीप में बैठाकर एलियंस का पीछा करने चल देते हैं। और बाबा की नजर उस यूएफओ पर ही टिकी होती है कि कहीं वो यूएफओ उनके नजर से हट ना जाए। लेकिन आखिर ये यूएफओ कहाँ जाकर उतरेगा? इन चारों को बस एक ही बात का डर था कि कहीं इनके जीप का पेट्रोल खत्म ना हो जाए, और अगर ऐसा हो गया तो इनके हाथों से वो यूएफओ छूट जाएगा, क्योंकि इनके जीप में पेट्रोल बहुत ही कम था। और इस यूएफओ का पीछा करने के चक्कर में बुल्ली जीप में पेट्रोल भरना ही भूल गया। और अगर ये लोग यूएफओ का पीछा नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है एलियंस यहाँ धरती पर कब्जा कर ले। इसीलिए धरती पर ज्यादा एलियंस के फैलने से पहले ही बाबा को उन सभी एलियंस का खात्मा करना होगा। और काफी देर के बाद वो यूएफओ एक अजीब से जगह पर आ जाता है और ये जगह देखने में काफी ही अजीब लग रही थी। यहाँ चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे और इसके बीच में कुछ एक अजीब सा जगह था। लेकिन आखिर ये यूएफओ यहाँ पर क्यों आया है? कहीं इन एलियंस के कुछ और भी साथी यहीं इसी जगह पर छुपे तो नहीं ना है? अरे ये क्या, ये तो एक नहीं बल्कि दो दो यूएफओ हैं और वो दोनों यूएफओ हवा में तेजी से घूम रहे होते हैं। जिसके बाद उन यूएफओ के अंदर से एक तेज की रोशनी बाहर आती है और वो रोशनी वहाँ पर दो एलियंस को छोड़ देती है। और इन छोटे मोटे एलियंस को देखकर बाबा को काफी हंसी आती है।
लेकिन फिर बाबा ने कुछ ऐसा देख लिया जिससे उनकी हंसी फिर से हैरानी में बदल गई, क्योंकि अब की बार वहाँ पर एक और यूएफओ था, लेकिन ये यूएफओ उन दोनों से काफी बड़ा था। और ये देखकर शॉन की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि उस यूएफओ के अंदर से एक बहुत ही बड़ा एलियन निकलता है और वो एलियन देखने में काफी खतरनाक दिख रहा था। उस बड़े से एलियन को वहाँ पर छोड़ने के बाद वो तीनों यूएफओ वहाँ से चले जाते हैं और इतना बड़ा एलियन देखने के बाद गुल्ली और बुल्ली की हालत तो और भी पतली होने लगती है। उन एलियंस का सरदार उनसे बोलता है, ढोलू भोलू, क्या तुम दोनों ने अपना काम अच्छे से किया? जी सरदार, हमने अपना काम बखूबी अच्छे से निभाया है। ये सही बोल रहा है, हमने अपने काम में जरा भी गलती नहीं की है। लेकिन इससे पहले इस एलियन ने इन दोनों को कौन सा काम करने को बोला था? कहीं गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा ये चारों लोग इस अजीब सी जगह पर आकर बुरी तरह से फंस तो नहीं ना गए हैं? क्योंकि इन एलियंस के प्लान तो काफी खतरनाक लग रहे हैं। और दूसरी तरफ गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा ये चारों सही समय पर एक अच्छे से जगह पर छुप जाते हैं, लेकिन शॉन हल्की सी आवाज कर देता है। पर शॉन ये बात भूल रहा है कि उसके इन सभी हरकतों के लिए ये जगह और ये समय दोनों ही सही नहीं है। शॉन, पागल हो गए हो क्या? यहाँ पर आवाज मत करो, वरना अगर उन लोगों ने हमें सुन लिया तो फिर वो लोग हमें मार डालेंगे। और बाबा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बुल्ली काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे ये बात नहीं पता था कि बाबा को भी इन एलियंस का खौफ है। अगर तुम तीनों यहाँ पर नहीं होते तो मैं किसी तरह उन एलियंस को संभाल लेता, लेकिन वहाँ पर 3 एलियंस है और अगर मैं किसी एक को संभालूंगा तो बाकी लोग तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे, तो फिर मैं तुम लोगों को कैसे बचाऊंगा? मेरी ही सारी गलती थी, मुझे तुम लोगों को यहाँ पर लाना ही नहीं चाहिए था। और अब बाबा को काफी बुरा लग रहा है और बाबा की आवाज से इस एलियन को ऐसा शक होता है कि जैसे दूर पर कोई आपस में बात कर रहा हो। तुम दोनों ने बिल्कुल सही कहा, तुम लोगों ने अपना काम बहुत ही अच्छे से निभाया है और वो बुड्ढा हमारी जाल में फंस गया है। और बाबा जब इस एलियन की ये बात सुनते हैं तो वो काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि अभी तक तो उन्हें ये लग रहा था कि यहाँ पर वो अपनी मर्जी से आए हैं। जाओ उस बुड्ढे और उसके तीनों साथियों को यहाँ पर लेकर आओ। लेकिन ये जानकर वो काफी हैरान हो जाते हैं कि उन्हें यहाँ पर लाना इसी एलियन का प्लान था। पर आखिर इस एलियन ने गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा को धोखे से यहाँ पर क्यों लाया है? और आखिर ये एलियन बाबा के साथ करने क्या वाला है? उस बड़े एलियन के हुक्म पे उसके दोनों चेले बाबा, गुल्ली बुल्ली और शॉन को पकड़ने उन चारों के पास जा रहे थे, लेकिन क्योंकि बाबा ने इनकी आवाज सुन ली थी इसीलिए उन्होंने गुल्ली बुल्ली और शॉन को कहीं छुपा दिया है। लेकिन बाबा की ये कोशिश काम नहीं आएगी, क्योंकि ये जगह इन्हीं एलियंस की है और यहाँ पर छुपकर वो इन एलियंस से बच नहीं पाएंगे। वो एलियंस इन्हें ढूंढ लेंगे। अबे ओ बुड्ढे, चुपचाप हमारे साथ चल, वरना हमें तुझे बेहोश करके अपने मालिक के पास ले जाना होगा। तुम दोनों मुझसे दूर रहो, वरना तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि मैं तुम लोगों के साथ क्या करूंगा। अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं अपनी जादुई शक्तियों से तुम दोनों को राख कर दूंगा। और लगता है कि बाबा की बातें सुनकर ये दोनों एलियंस काफी डर जाते हैं, इसीलिए तो ये लोग बिल्कुल शांत हो गए हैं। अरे ये लोग तो डांस कर रहे हैं, लगता है इन्होंने बाबा की बातों को मजाक ले लिया है। अरे ये क्या, बाबा की जादुई शक्तियाँ तो यहाँ पर काम ही नहीं कर रही है। अरे ओ बुड्ढे, तुझे क्या लगा था तुझे यहाँ इतनी दूर हमने वीडियो को लंबा टानने के लिए लाया था? हमें पता था कि तेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं और इस जगह पर तेरी शक्तियाँ काम नहीं करेंगी, इसीलिए हम लोगों ने तुझे यहाँ पर लाया है। और दूसरी तरफ ये एलियन यहाँ से कहीं और चला जाता है। अब चल चुपचाप हम लोगों के साथ। और तेरे और तीनों साथी कहाँ छुपे हैं, जल्दी से बता दे, वरना अगर हम लोगों ने उन्हें ढूंढा तो फिर उनकी हड्डियां तोड़ देंगे। और क्योंकि बाबा को पता था कि इन एलियंस के इलाके में गुल्ली बुल्ली और शॉन को छुपाना एक बेवकूफ़ी होगी, इसलिए वो उन एलियंस को बता देते हैं कि उन्होंने गुल्ली बुल्ली और शॉन को कहाँ छुपाया है। और फिर ये दोनों उन चारों लोगों को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर एक पोर्टल खोल देते हैं। जिसके बाद वो पोर्टल एक एक करके गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा इन चारों को अपने अंदर टान लेता है। जिसके बाद वो उन दोनों एलियंस को भी अपने अंदर टान लेता है।